ओम कृमिनाशन सूक्त ये अथर्ववेद कांड 2 सूक्त 32 है। इससे पूर्व क्रम जंभन सूक्त है। इन सूक्तों को हम लोगों ने वेदांत में लिया था। ये बात आई थी कि हमारे वेदों में इतने प्राचीन समय में कृमियों के प्रबंधन की बात कितनी गंभीरता से और तार्किक रूप से कही गई। सामान्यतः लोगों को ऐसा लगता है कि ये सूक्ष्म कृमि कोई आधुनिक काल की अवधारणा है। पहले संभवतः इनके विषय में जानकारी न रही हो, परंतु आश्चर्यजनक रूप से जब वेद में बहुत विस्तार से ये विषय मिला, क्रम जंभन सूक्त, कृमिनाशन सूक्त एक के बाद एक मिले, तो विचार करना पड़ा। इस कृमिनाशन सूक्त में ऋषि कण्व हैं, काण्व भी लिखा है। देवता आदित्य है, छंद गायत्री स्वर षड्ज स्वरित। ऋषि कण्व हैं तो ये बात भी आई कि कृमियों के संदर्भ में जानकारी देने वाले प्रथम व्यक्ति कण्व को माना जाए। क्रम विज्ञान क्रम शास्त्र के प्रणेता कण्व को माना जाए, इस प्रकार की चर्चाएं हुई। और इस संदर्भ से ये क्रम जंभन सूक्त और कृमिनाशन सूक्त हम लोगों ने वेदांत में लिया। क्रम जंभन सूक्त और कृमिनाशन सूक्त दोनों में ऋषि कण्व ही हैं और दोनों एक साथ निकट हैं। सूक्त 31 क्रम जंभन सूक्त है, सूक्त 32 कृमिनाशन सूक्त है। इसकी चर्चा करने के लिए आज कहा गया है। तो देखते हैं इसको। ओम कृमिनाशन सूक्त अथर्ववेद कांड 2 सूक्त 32 मंत्र 1। ओम उदयन आदित्या कृमीन हंतु निम्रोचन हंतु रश्मि भी ये अंतः कृमयः गवी। इस मंत्र का संदर्भ लेना आवश्यक था। देखिए, रिश्तो इसमें कण्व हैं। ये शब्द कण धातु से ही बना है। कण शब्द से हम लोग बहुत परिचित हैं। सूक्ष्म होना, कण। ऐसे ही कणादृश्य भी हुए। उन्होंने भी कणों पर, परमाणुओं पर शोध किया। ये कण्व ऋषि हैं जो सूक्ष्म कृमियों पर शोध कर रहे हैं। इन सूक्तों में कृमियों के विषय में हमें बता रहे हैं। देवता आदित्य है। वैसे तो आदित्य परमेश्वर का एक गुणवाची नाम है। लोक व्यवहार में कहें आदि भौतिक अर्थ में आदित्य सूर्य को भी कहते हैं। इस मंत्र का इस बात से संदर्भ है, इसलिए भी हमने विशेष उल्लेख किया। उदयन आदित्या कृमीन हंत। उदयन अर्थात उदय होता हुआ। उत उपसर्ग उच्च के अर्थ में, अयन में ई ए धातु गत्यर्थक है, जाने के अर्थ में ऊपर जाता हुआ। उदय होता हुआ शब्द बहुत प्रचलित है, हम लोग इसका अर्थ समझते हैं। उदय होने का अर्थ ऊपर जाना ही है।
सूर्य क्षितिज से उदित होता है, उदय होता है अर्थात ऊपर जाता है क्षितिज से ऊपर, उसी को सूर्य का उदय होना कहते हैं। अन्यथा सूर्य तो सदा उदय रहता है। स्थान विशेष पर कब वो दृष्टिगोचर होता है क्षितिज से, उसे उसका उदय होना व्यवहार में कहा जाता है। तो उदयन आदित्या क्रमीन हंतु, यह आदित्य उदय होता हुआ क्रमीन कृमियों को हंतु मारे, उदय होता हुआ आदित्य कृमियों को मारे। निम्रोचन हंतु रश्मि भी, ये जो निम्रोचन है ये भी उसका एक विशेषण है। हंतु अर्थात मारे, रश्मि भी अर्थात रश्मियों द्वारा, ये रश्मियों द्वारा उसको मारे। ये अंता कृमिया गवी, ये अर्थात जो अंता अर्थात भीतर, कृमिया ये कृमि का बहुवचन है, कृमिया। गवी गु शब्द करना, तो इसको संक्षेप में समझने का प्रयास करें। निम्रोचन में नि तो उपसर्ग है और ये मृच धातु है, गत्यर्थक ही है, जाना है स्थानांतरण करना। निम्रोचन गति करता हुआ, अब ये गति करता हुआ आदित्य सूर्य के लिए भी और कृमियों के लिए भी, जैसे चाहें ले सकते हैं। वैसे तो निम्रोचन प्रथमा विभक्ति में ही प्रतीत होता है, तो ये आदित्य के साथ आएगा। गतिशील आदित्य उदयन, उदय होता हुआ गतिशील आदित्य कर्मियों का हनन करे, कृमियों को मारे। वह गतिशील आदित्य रश्मियों द्वारा, किरणों के द्वारा इन कृमियों को मारे। इसकी चर्चा करते समय हमने कहा था, देखिए सूर्य किरण चिकित्सा का कितना स्पष्ट संकेत है। सूर्य की किरणें ऐसे हानिकारक रोगाणुओं का, कृमियों का, रोग कारक कृमियों का हनन करती हैं, उन्हें नष्ट करती हैं। ये बात कितने स्पष्ट रूप से हमको बताई जा रही है, इसमें किसी को कोई संदेह हो ही नहीं सकता। इसमें कोई आपको इधर से उधर जाकर अर्थ करने की आवश्यकता नहीं, स्पष्ट कह रहा है। उदय होता हुआ आदित्य, गतिशील आदित्य रश्मियों द्वारा किरणों को मारे। जब सूर्य उदय हो रहा होता है उस समय उसकी किरणों में ऐसे रोग कारक कृमियों को नष्ट करने की शक्ति अधिक होती है। वैसे भी सूर्य के ताप के प्रभाव से, सूर्य किरणों के प्रभाव से ये हानिकारक कृमि नष्ट हो जाते हैं, ये सामान्य बात है। आज तो हम सब लोग सामान्य रूप से जानते ही हैं। बस सुखद आश्चर्य यही है कि प्राचीनतम ग्रंथ वेद में भी इतना स्पष्ट वर्णन इसका किया गया है। गम शब्द में गो धातु शब्द करना, मनन करना और गम धातु का अर्थ जाना है। कभी का अर्थ गतिशीलता में, शब्दशीलता में कह सकते हैं। ऐसा भी मान सकते हैं जो वाणी को प्रभावित करने वाले कृमि हैं, उनको भी कह सकते हैं। मुख में होने वाले कृमियों को भी कह सकते हैं। ये संदर्भ लेना आवश्यक था। अगला मंत्र संभवतः कहा गया है विशेष रूप से आज द्वितीय मंत्र, तो देखते हैं। ये सूक्त का प्रथम मंत्र था, इसका द्वितीय मंत्र है ओम विश्वरूपम चतुर्वक्षम कृमिम सारंगम अर्जुनम श्रृणाम अस्य पृष्टि अपिवृष्ट्यापि यत्शिरः। प्रथम मंत्र का उल्लेख करना आवश्यक था, अन्यथा ये मंत्र स्पष्ट नहीं होता। विश्व रूपम, सभी रूप वाले, कृमियों का कोई एक रूप नहीं होता। विविध प्रकार के रूप वाले कृमि होते हैं। इस समय तो सूक्ष्मदर्शी से हम देखते हैं। उन अंतरदृष्टा, मंत्र दृष्टा ऋषियों ने भी उसे किसी रूप में अनुभव तो किया था। विश्व रूपम, सभी रूप वाले। इसको इस प्रकार भी कहें
कि यजुर्वेद के प्रथम मंत्र में ही अनअमीवा आया है। अनअमीवा, जो अमीवा रहित हो। अमीवा अर्थात रोग कारक कृमि। अम धातु रोग के अर्थ में ही है, अम रोगे धातु। अम धातु का एक अर्थ रोग करना भी है, रोग होना भी है। तो अनअमीवा का अर्थ निरोगी किया गया है, हम लोगों ने निरोगी किया है शाब्दिक अर्थ के रूप में, और लोग कुछ भी व्याख्या कर रहे हैं। तो ये जो अमीबा है, इस समय आप लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, इसका कोई रूप आकार निश्चित नहीं होता। विकसित प्राणी जो भी हैं, कीट पतंग भी हैं, पक्षी, जलचर, स्थलचर जो भी जीव हैं, उनका एक निश्चित आकार है। उनको देखकर आप बता सकते हैं कि ये वाला पशु, पक्षी, कीट आदि ये है, उसका एक निश्चित आकार। परंतु आरंभिक जीव, एक कोशीय जंतु जो अमीबा है, हमारे लिए वो रोग कारक है, इसलिए उसे अमीबा नाम दिया गया है। अमरोगे धातु है, उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। उसकी आकृति देखकर कुछ नहीं कह सकते कि ये अमीबा है, क्या है। कहते हैं जो भी आकार आप बना दें, जो भी चित्र आप बना दें, वो अमीबा हो जाएगा। अर्थात अमीबा किसी भी रूप में हो सकता है, किसी भी आकार में हो सकता है। अमीबा अर्थात रोग कारक क्रम। तो यहां कह रहे हैं विश्व रूपम चतुअक्षम। विश्व रूपम अर्थात सभी रूप वाले, चतुअक्षम चार आंखों वाले या चार अक्ष वाले। शाब्दिक अर्थ तो ये कह सकते हैं ना, चार अक्ष वाले। अक्ष सामान्यतः आंखों को ही कहते हैं, वैसे इसका एक अर्थ समूह भी है, व्यापकता भी है। तो स्वाभाविक है, समूह का अर्थ तो एक प्रकार से ले सकते हैं चतुअक्षम, उस चार चार के समूह में रहते हों, कुछ क्रम ऐसे हो सकते हैं, सामान्यतः चार के समूह में दिखते हों। चार आंखों वाले भी हो सकते हैं। अभी भी कह सकते हैं कि इन सूक्ष्म कृमियों में आंख कहाँ होगी, तो इसे प्रतीकात्मक किसी रूप में मान सकते हैं, या चार चार के समूह में रहने वाले तो कह ही सकते हैं। कहते हैं विश्व रूपम चतुअक्षम, विश्व रूपम सभी रूप वाले, चतुअक्षम चार अक्ष वाले, कृमिम अर्थात कृमि को, सारंगम अर्जुनम, ये सारे विशेषण कृमियों के आ रहे हैं। विश्व रूपम चतुअक्षम सारंगम अर्जुनम, ये क्रम के विशेषण हैं। सारंगम, सारंग को अर्थात हिंसक को, सारंग शब्द का अर्थ है हिंसक। सा तो उपसर्ग हो गया, रे धातु है जिसका अर्थ गति करना। सामान्यतः हम लोग जानते हैं उसके बहुत अर्थ हैं, जैसे अवरक्षण धातु हम लोग कहते हैं, उसके 19 अर्थ हैं। देव धातु जिससे देव शब्द बनता है, मुख्य अर्थ प्रकाश करना है, उसके भी बहुत अर्थ हैं। ऐसे ही सभी धातु के भी बहुत अर्थ हैं। गति करना, महत्व दिखाना, शब्द करना, ध्वनि करना, हिंसा करना भी एक अर्थ है इसका। एक सार धातु भी है जिसका अर्थ है विद्युत होना भी है, दुर्बल होना भी है, समझाना। इससे ऋण धातु का एक अर्थ हिंसा करना भी है, तो इसलिए सारंगम का अर्थ हिंसक किया गया है। अब यहाँ पर सारंगम क्योंकि उस क्रम की विशेषता बताई जा रही है जो कृमि रोग कारक है, हानिकारक है, इसलिए सारंग का अर्थ यहाँ हिंसक किया गया। अर्जुनम का अर्थ हो गया अर्जन करने वाला। अर्ज धातु है लाभ करना, प्राप्त करना, प्राप्त करने वाला। वो जो क्रम है वो सारंग है, हिंसक है, अर्जुन है, प्राप्त करने वाला है। वो विकसित प्राणियों, पशुओं, मनुष्यों आदि के शरीर में घर कर जाता है, वहां पर वो अपना स्थान बना लेता है, प्राप्त कर लेता है, अपने लिए व्यवस्था सुविधा वहां वो अर्जित कर लेता है।
और वहीं पर वो प्रजनन विकास करते हुए बहुत तीव्रता से बढ़ने लगता है। ये अमीबा आदि रोग कारक सूक्ष्म कृमियों के सामान्य लक्षण हैं जो आज के विद्यार्थी सहज भाव से जानते हैं। इन वेद मंत्रों में उससे परे कोई बहुत बड़ी नवीन जानकारी मिलेगी ये हम नहीं कह रहे। इतना ही बहुत है कि प्राचीनतम ग्रंथ वेद में इतना स्पष्ट और सूक्ष्म चिंतन इन कृमियों पर किया गया और सूर्य किरणों के माध्यम से उनको नष्ट करने का उपाय भी बताया गया। यहाँ भी कह रहे हैं विश्व रूपम चतुर्वक्षम सारंगम अर्जुनम, इतने गुणों वाले सभी रूप वाले चार अक्ष वाले सारंग अर्थात हिंसक अर्जन करने वाले कृमि को श्रणामि अर्थात क्षीण करता हूं, नष्ट करता हूं। अस्य पृष्ठि, इसके पृष्ठ को, अपृष्ट्याम, उसे भी छेदता हूं, काटता हूं। यत शिरा, जो इसका सिर है उसे भी भ्रष्टामी अर्थात काटता हूं, छेदता हूं। अर्थात कृमियों को सूर्य किरणों के माध्यम से विशेष रूप से या अन्य उपायों से सब प्रकार से भली भांति हमें नष्ट कर देना है। और यह नष्ट किया जा सकता है। एक तो ये बताया गया है सूक्ष्म कृमि होते हैं, हमारे लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए इनको नष्ट करना भी आवश्यक है। और नष्ट करने का एक उपाय सूर्य किरण चिकित्सा भी है। सूर्य किरणों से भी इनको नष्ट किया जा सकता है, अन्य उपायों औषधियों से भी नष्ट किया जा सकता है। उस पर आगे आयुर्वेद में कार्य किया जा सकता है। तो ये बहुत उत्तम जानकारी, क्यों कहें मुख्य रूप से हमारे लिए थोड़ा उत्साहवर्धक जानकारी हमको मिली कि वेद में क्रम जंभन क्रम नाशन सूक्त हैं। इसमें बहुत स्पष्ट रूप से तर्क संगत और सटीक जानकारी कृमियों के विषय में दी गई है। उनके विनाश का उपाय भी कहा गया है। ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए उत्साहवर्धक है, आनंददायक है। ओम। तो हम अपनी व्याख्या को यहाँ विराम देते हैं। आप लोग अपना प्रश्न विचार जो भी हो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम।